राम राम सभी भाइयों को। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपके बीच भजन गायक शुक्लटियाल हरिमा जिला नागौर। सभी भाइयों को मेरा राम राम। सभी भाई जो भी जुड़ेंगे सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भाई अपने अपने ग्रुपों में अंदर शेयर जरूर कर देना। और आज की बड़ा खुश हुआ देखकर सर्वे समाज, सर्वे हिंदू भाई इकट्ठा हुए। ये एकता देखकर बड़ी खुशी मिलती है। काफी सालों, काफी वर्षों के बाद ये एकता देखने को ऐसी मिली। धीरे धीरे हम सभी भाई जागरूक हो रहे हैं। और क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लिए, आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए जागरूकता जरूरी है। हमारा सनातन धर्म हमेशा बना रहे, इसके लिए भी जरूरी है। सभी भाइयों को राम राम। और कमेंट बहुत कम, आपसे चर्चा लाइव पर ज्यादा होगी। आप शेयर जरूर करता रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव के माध्यम से सभी जुड़े, सभी भाइयों को जय श्री राम। बीकानेर की जो घटना हुई थी उस पर आज सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं। आने वाली ये जो युवा पीढ़ी है हमारे देश के लिए जागरूक हो रही है। बड़ी खुशी की बात है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा धर्म धीरे धीरे जातिवाद में बढ़कर हमारा हिंदू धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा जा रहा था। और काफी धर्म राजनीति की भेंट चढ़ गया था। लेकिन जो आज जो कमाल दिखा था, भाइयों की एकता दिखी थी, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि ऐसे हमारा धर्म बना रहेगा तो हमारा देश बचेगा। फकड़ बनो साचा, बनो साचा, दीजो उपदेश फकीरा, मती बिगाड़ जो भरत मुनि को ओ भारत देश। सभी भाई शेयर कर देना ताकि सभी युवा साथी, सभी मेरे हिंदू भाइयों तक ये पहुंचे लाइव द्वारा सभी। क्योंकि हर भाई की जागरूकता फैलाने की हर भाई का कर्तव्य बनता है। आपा होचा के मारो एक उकाई हुई, लेकिन एक एक से कड़ी जुड़ के लोहे की कड़ी कड़ी से जुड़ते जुड़ते जंजीर बन जाती है। ऐसे 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25 बन जाते हैं। ऐसे लाखों जागरूकता बढ़ती है। धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि हमारा देश, हमारा हिंदू धर्म, हमारे सभी हिंदू भाई बहुत भोले वाले हैं। तभी हम पर इसी का फायदा उठाकर कई साल पहले लोगों ने राज किया। सबको पता है, क्योंकि ये हमारी कमजोरी थी। हम जातिवाद के अंदर फंट गए थे। सभी भाई अपने अपने ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर कर देना और बार बार कहने को, क्योंकि आप सभी भाइयों का कर्तव्य बनता है। मेरे खासकर मेरे साथ काफी फौजी भाई काफी जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके, और उनकी भी देश के प्रति बहुत अच्छी भावना रहती है। मेरी बात होती रहती है। और आप फौजियों का भी हौसला ऐसे ही बनाए रखो, क्योंकि हमारे देश को धीरे धीरे कुछ गंदे किस्म के लोग देश को खोखला करने के लिए लगे हुए हैं। क्यों? संतों ने भी बखान किया था हमारा देश कैसा था। ऋषियों मुनियों ने बखान किया था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। कैसा हमारा भारत देश? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन ये भारत देश धीरे धीरे कमजोर क्यों पड़ गया? क्योंकि हमारे में कुछ लोग जातिवाद की भेंट चढ़ गए थे हम लोग। इसलिए हर भाई को हिंदू बनकर रहना होगा। किसी की जात ने पूछो तो अगला देखना चाहिए कौन हिंदू है या कौन। ये जागृति
हर भाई को लानी है और हमारा धर्म मजबूत रहेगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। सभी साथियों को राम 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 राम, जय श्री राम लिख रहे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आपके बीच सिर्फ हमारे धर्म के लिए बातचीत होगी, और कोई फरमाइश ना करें ये भजन सुनाओ, भजन तो मैं सुनाता रहूंगा अपने मन से, लेकिन अपने धर्म के लिए आपको बताएंगे ऐसे किस कारण से हमारे ऊपर लोगों ने राज किया था। महाराणा प्रताप था सुरवीर, भारत राजस्थान उदयपुर की धरती पर ऐसे सुरवीर पैदा हुआ क्षत्रिय सिसोदिया राजपूतों के अंदर। अकबर ने कई बार गिराने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप कभी झुका नहीं। मैं इन मुगलों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। अंत तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। आज हम उस शूरवीरों को नमन इसलिए करते हैं। ऐसी शूरवीरता रखो, जननी जने ऐसा जने भगत दाता के संत ने के कोई सूर, नीतर रही जे बांधनी मती गमाजे नूर। एड़ी सुरारी धरती है, राजस्थान की दरा धरती अटकन कण में सुरवीर है। और आज भी सुरवीरता का परिचय देखने को मिला। बीकानेर की धरती, सर्वे समाज के भाई अपने हिंदू धर्म के लिए सभी इकट्ठा हुए। ये एकता हमें दिखानी जरूरी थी और आपने दिखाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथियों को। अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए हमेशा आगे रहो, चाहे जान गंवानी पड़े तो पड़े। जैसे फौजी भाई रहते हैं, आपा होचा के फौजांगे पेमेंट का तो रहता उला नहीं। वहां पाकिस्तान बॉर्डर और जहां जम्मू कश्मीर का जहां इलाका, वहां खड़ा होते ही लोग खड़े हो जाते हैं। आपा सोचा कि यही हुई जाने, ये भी शूरवीरता का परिचय। फौजी भाइयों को आप कम मत समझना, उनकी शूरवीरता देखो। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान हुए थे हमारे हिंदू धर्म के अंदर, बहुत अच्छे राजा हिंदुओं के, लेकिन कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा शासक, हिंदू शासक था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम था जिसको 17 बार पराजित कर दिया। जा तेरे को जीवता छोड़ दियो, दया दिखाई। 17 बार वो युद्ध करा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से, 17 बार वो पराजित हो गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको खत्म नहीं किया कि जा तेरे को जीवन दान दिया। फिर भी उस आदमी की हिम्मत देखो, इस मोहम्मद गौरी की हिम्मत देखो। एक जयचंद हुआ था, आप सभी को पता है, जो पृथ्वीराज का ससुर है। उन्होंने सहायता की थी पृथ्वीराज को मरवाने के लिए, और उनकी वजह से पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया और मोहम्मद गौरी उसको 2 आंखें निकाल दी, दोनों। क्यों निकाली? क्योंकि हम कमजोर पड़ गए थे। कमजोर किस वजह से पड़े थे? दुश्मनों के साथ हमारे भी कुछ भाई मिल गए थे और पृथ्वीराज ने विश्वास कर लिया था। ये वास्ते हमेशा अपने हिंदू भाई भाई संपत्ति राखो, क्योंकि भायारी भीड़ भायातनी भागेर भाई रुसे जना पड़ोसी को मोको लाग्या करे। हम अपने में संपत्ति रखेंगे, भायारी भीड़ भायातनी भागे भाई रुसे जना पड़ोसी को मोको लागे। ये वास्ते हमेशा भाया में बलपन हुए, जद बेरी माने कान टिंटोड़े समझ उड़ी दियो इन परिवार के पान। ये वास्ते हमें हिंदू भाइयों के अंदर एकता रखनी पड़ेगी। पृथ्वीराज चौहान काफी भाषाओं का ज्ञाता था, बहुत शूरवीर योद्धा हिंदू शासक था। मोहम्मद गौरी ने दोनों आंखें निकाल दी, लेकिन उसका पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था चंद बिरदई, आप सभी को पता है। उन्होंने हिम्मत दिखाई और पृथ्वीराज को चौहान को गौरी के पास जाकर पृथ्वीराज चौहान से जाकर कहा है, पृथ्वीराज मैं चंद बिरदई हूं। पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकली हुई देखी। चंद बिरदई कहा, रे पृथ्वीराज तूने 17 बार इसको माफ क्यों कर दिया?
पृथ्वीराज चौहान ने कहा, चंद बिरदाई, हमारा धर्म क्या कहता है? हम दयावान है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया धर्म मत छोड़ जो, जब लग घट में रहे प्राण। ये बात संत तुलसीदास जी ने कही थी। महान संत हिंदुओं के अंदर संत हुए थे तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण कुल के अंदर है, जो भारत जेडी पवित्र नगरी उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा जिला के अंदर राजापुर गांव के अंदर जन्म हुआ था संत तुलसीदास जी का। पिता का नाम आत्मा राम जी दुबे, माता का नाम उल्सा देवी, पत्नी का नाम था रत्नावली और ससुरो द्विवेदी। गुरु नर हरिदास जी का शिष्य थे तुलसीदास जी। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन का घास। भगवान का भजन किया, हिंदू धर्म के लिए बन गए तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने लिखा था, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया धर्म मत छोड़ जो, जब लक घट में रहे प्राण। चंद बिरदई ने कहा, देख पृथ्वीराज, तूने इतनी बार माफ कर दिया, लेकिन तो भी ये तेरे साथ धोखा कर दिया। अब देखो ये कितने धोखेबाज होते हैं, विचार करो। लेकिन चंद बिरदाई ने मोहम्मद घोरी को बेवकूफ बनाकर पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण चलवाया था। क्या चलवाया था? चार बांस 24 गज अष्ट अंग परिवार, ता पर तो सुल्तान है तू चुकी मती चौहान। ता पर तो सुल्तान है बन चुकी मती चौहान। चंद बिरदई ने एक ही शब्द कहा था, है चौहान तू शब्द वेदी बाण का ज्ञाता है। चार बांस 24 गज अष्ट अंग परवान, ता पर तो सुल्तान है तू चुकी मती चौहान। पट गोरी उबो हीरो मातो उड़ाई दे। है पृथ्वीराज ने बाण चलाया, उस मोहम्मद गोरी को अंधे होते हुए भी उसको उड़ा दिया था। ये ऐसे हिंदू शासक हुए थे इस भारत की भूमि पर। एडी धरती है सूरवीरा की। ऐसे हुए थे हमारे सूरवीर पृथ्वीराज चौहान। और जो बोले हम इस मुस्लिम शासकों से कभी मात नहीं खाएंगे, दोनों ने अपने हाथों से खत्म हो गए। आज ऐसे हमारे धर्म के योद्धाओं को, सूरवीरों को याद करो, तब हमारी हिंदू एकता जागेगी। प्रयास हम कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी जागृत होगी तो आने वाली हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। लोग कहे एक जगह का ही फर्क पड़े, एक बड़ा फर्क पड़े। इस वास्ते हमेशा जागरूक रहो, इस जातिवाद से बचो। सबसे पहले हिंदू बनकर जिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी और हमारा देश आने वाली समय के अंदर मजबूत होगा। और आने वाली पीढ़ी को भी ये शिक्षा देते जाओ, अपने धर्म हिंदू धर्म के लिए सबसे पहले लड़ो। लेकिन नेताओं के चक्रों में आकर हम जातिवाद में भटक कर आज एक दूसरे पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। ये जगह हमें छोड़ हिंदुवानी बनना होगा, कट्टर हिंदू बनना होगा। आज कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे देश के अंदर जब आजाद हुआ था। आज उनकी जनसंख्या देखो, जनसंख्या देखो, थोड़ा विचार करो। इसलिए हमें एक बनकर रहना होगा। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम। और हमारी एकता नहीं थी तभी राम मंदिर बनने में टाइम लगा था। जहां भगवान श्री राम ने अवतार लिया था दशरथ जी के घरे, सबको पता है अयोध्या दशरथ राम की नगरी। लेकिन बट आप पर राम मंदिर बनियो को नहीं। क्यों नहीं बनियो? क्योंकि आप पर भी कमजोरी रही। इसलिए हमेशा मजबूत बनकर रहो। तो इस
लाइव के माध्यम से थोड़ा आपको भजन वाणी और हमारे हिंदू धर्म के लिए अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। आप जरूर सुनता रहिए, शेयर करिए, ताकि सभी भाइयों को हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए जागरूक सभी भाई शेयर कर देना। शेयर करने से कोई मत चूकना, क्योंकि आपका एक शेयर 10 आदमियों को जगा सकता है अपने देश के लिए, 20 को जगा सकता है, क्योंकि आपके एक एक आईडी के अंदर 5-5 हजार फ्रेंड होते हैं, सबको पता है। तो हमारा भी प्रयास है हमेशा अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने देश के लिए आगे मिलेंगे। आप सभी को ऐसा ही एकता दिखानी है। बहुत अच्छी खुशी हुई ऐसी एकता देखकर। भाई साहब कमेंट कर रहे हैं बीकानेर वालों के बारे में कुछ बोली। बीकानेर वाली घटना पर ही लाइव आया हूं भाई साहब, इसीलिए लाइव आया हूं। बड़ी खुशी हुई आज वो एकता देखकर हमारे हिंदू समाज के अंदर। आज बीकानेर के अंदर लाखों की तादाद के अंदर भीड़ इकट्ठा हुई। सर्वे हिंदू समाज, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को। ऐसे हमारी एकता बनी रहे, इसीलिए मैंने लाइव आया हूं। दिल खुश हो जाता है। जातिवाद से ऊपर उठकर हमारा सबसे बड़ा धर्म है वो हिंदू धर्म है, और हमेशा अपने धर्म में रहकर काम करना चाहिए। सभी भाइयों को एक बार फिर से मेरा जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे, बिल्कुल कमेंट पढ़ता रहता हूं आपका साथ साथ, और आपको भजन भी सुनाता रहूंगा, क्योंकि ऐसे हिंदू सूरवीर योद्धा हुए थे उस समय के अंदर, आज से 500-600 साल पहले। ये आने वाले थोड़े कुछ सालों के अंदर हमारे जातिवाद का जेर घुला था, लेकिन पहले इतना जातिवाद नहीं था। क्यों? क्योंकि नागौर जिले से धर्मोजी मीडिया सर और गोपाल जी राज की जो रकम होती है, जैसे राज का पैसा दिल्ली बादशाह के जमा वास्ते जावे रकम, ऊंट पर बोरिया गालियोड़ी चांदी सही राज सही रुपया होता पहली मोटा मोटा बोरिया बरपरा दिल्ली बादशाह जमा कर उन्हें जावे। लेकिन उस टाइम में जातिवाद नहीं था, अपने धर्म के लिए लोग लड़ते थे। धर्मोजी और गोपाल जी दोनों जना अटू जावे, जना जयपुर से आगे हरमाड़ा गांव है, बट गुजरी आई क्या महीने आंसू देखिया, आई क्या महीने आंसू देखिया। एक गुजरी के जद धर्मोजी उत्तर पर गोपाल जी ने क्यों, गोपाल जी पूछो ई भाई रे आई क्या महीने आंसू कई कारण है। जद गोपाल जी जार पूछो है भाई बता थारे आई क्या महीने आंसू क्यों है। लाचा गुजरी हाथ जोड़िया, देख भाई मारो दुख है जो बड़ो मोटो है, और मारो दुख मैं थाने बताया हूं वही कहीं। गोपाल जी कहो बहन मिन के मिन काम आवे वो मिन कुया करे, थारो दुख बता होती कोशिश थारो दुख में मेटी देवा। जद भी गुजरी रे आई क्या रे महीने आंसू आवे, अब गुजरी शब्द क्यों रे भाई। मारे घरे सामने मारे घरे रावड़ लीरो प्यावे, मारे कोनी जामने जायो पीरे, मारे आई क्या मुंडल के नीरे, अरे सुन ले बेतोड़ा वीर रे। एक शब्द कहा था उस गुजरी ने, कहा मारे घरे है डावड़ लीरो ब्याव, मारे कोनी है जामन जायो वीर, मारे आई क्या मुंह आवे नीर, उबी में सरवर तीर, सुन ले भाई बेंतोड़ा वीर। वो शब्द कियो, उन्होंने जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने देखा तो हिंदू धर्म देखा। जद गोपाल जी जार धर्मोजी ने क्यों, धर्मोजी आ भाई रोवे इवास्ते रोवे के इरे घर कोई भाई को नहीं, इरे छोरिया रो बियाह है, गांव रा लोग मोसा बोले के भाई माई रो कटू आई, और बेन के भाई हासुरे
जुआई आ मारवाड़ी में कहावत है यहाँ पारी। और क्योंकि बहन के भाइयों बढ़कर कोनी हासु के जवाइयों बढ़कर कोनी। बी टेमरे महीने गोपाल जी जा रखी हो, धर्मो जी कने जा रखी हो। देख बहन आप रे धागे भाई एक नहीं है, लेकिन आप रे मायरे की चिंता हो रही है। आपके आई के रे महीने आंसू दे क्या तो औकाल दे रे महीने तीर लागियो। शब्दा मारिया मर गया शब्द छोड़ायो राज, शब्द की पहचान करी जा रहा सरिया काज। सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़ निवेदन, आगे से आगे ज्यादातर शेयर करता रहिए, क्योंकि सभी हिंदू भाइयों तक पहुंचाए और हमारे इस हिंदू धर्म आने वाले समय के अंदर मजबूत, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ने पर बन जावे जंजीर बन जाया करे। तो भी टेमरे महीने बाद गुजरी क्यों बिरा थे कहीं करो। भी टेमरे महीने धर्मोजी क्यों देख बहन, मैं बना थारा धर्मीरा बीरे, मैं ओडावा तने चीरे। अरे आ क्या मुंह रोको ते नीरे, छोड़ो सरवरे की तीरे। अरे सुन लो भेंतोड़ा वीर। धर्मो जी क्यों देख बहन, राज का रिव्या है राजा रा, मैं दिल्ली बादशाह जमा कराने जावे हाँ। लेकिन अब मारो मतो होगो के बेन दुखी देखी, तू मन धर्म को भाई बनाई ले, मैं मायरो थार भर दिया। गुजरी ने धर्म का भाई बनाया, उन्होंने मायरा भर दिया पूरा का पूरा। बादशाह पूछो रे भाई राजा सही रिपिया कटे क्यों, रिपिया तो मैं मायरो भर दियो। एक बहन थी आई क्या में आंसू आवे, हे बादशाह वो मायरो तो मैं भर दियो थों डरता मैं होचो को नहीं। बादशाह कहीं कही हे बादशाह अब थारी सजा है जेकी मंजूर है। एक बहन आई क्या रे महीने आंसू ना कही, जात की गुजरी जयपुर हरमाड़ा गांव के अंदर, लेकिन बिना आई क्या आंसू मऊसेन हुआ को नहीं। ये वास्ते मैं तो बे राजा सही रिपेरो मायरो भर दियो बादशाह। अब सुड़ी पर चाटे तो मैं हाजिर रहा, पाशी देवे तो हाजिर रहा, घाणी रे महीने गाल पिले तो मैं हाजिर रहा। और भगवान की कृपा से बादशाह माफ कर दिया। क्यों करिया, धर्म के लिए। आज देखो बहन की धर्म का भाई बनाकर उसके साथ शादी, देखो इनका धर्म क्या कहता है। ऐसे लोगों से कभी धर्मेला मत रखो, जो अपनी बहन बेटी का नहीं वो किसी का नहीं। ये वास्ते व्यवहार करो, दोस्ती करो जान। ऐसे लोगों के साथ कभी दोस्ती मत रखो जो बहन बनाकर उसको अपनी पत्नी बना दे। समझना होगा, हमें जागना होगा। हम जगेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हर हिंदू भाई को जगाना होगा, क्योंकि इस जातिवाद को दूर कर हम लोगों को एक हिंदू धर्म की स्थापना करनी है, जिसको आगे बढ़ाना है। आज मैं कह रही हूं और आप सभी भाई जय श्री राम लिख लिया हो, बहुत अच्छी खुशी हुई। लेकिन आप सभी भाइयों को निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को जगाओ। एक से बढ़कर दो से बढ़कर पांच से हजार से 10,000 लाख करोड़ जनसंख्या पहुंचती, क्योंकि सोशल मीडिया रो जमानो है। वो मारो पेज बनियोड़ो, कोई साहित्य कलाकार कम ही बोले, लेकिन मुझे अपने देश से बहुत बड़ा प्यार है। काफी कलाकार जो देश के लिए भी गाते हैं, और सभी कलाकारों को मैं हाथ जोड़ निवेदन करता हूं। आपके लाखों फॉलोवर है तो आप हर सही महीने में 2 बार या लाइव आकर एक बार हमारी हिंदू एकता को सभी भाइयों को जोड़ने का प्रयास जरूर करें, ताकि हमारा हिंदू धर्म मजबूत रहे और जो बीकानेर जैसी घटना कतई ना घटे। सभी भाइयों को मेरा राम 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 राम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का जो इस लाइव के माध्यम से जुड़े तमाम। और आज का लाइव आने का तात्पर्य जो भाइयों की एकता देख के दिल गदगद हो गया था, क्योंकि ये एकता जरूरी है। मायड़ थारो पूत कटे, एक लिंग दीवाने कटे, वो महाराणा प्रताप कटे।
जी महाराज की जय। तो महात्मा जी क्यों है? करो तो आची करो रे बुरी विचारो ना, ये कसर पड़े जेड़ी कर जो मती मेरे ओछी उम्र माए। सभी भाई सत्संग जरूर सुने और हमारे ऐसे ऐसे सुरवीर योद्धाओं की कथा भी जरूर सुने। और आप ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर भी करें और आप भी अपनी आईडी के माध्यम से हर फेसबुक पोस्ट पर हमेशा हिंदुवादी पोस्ट करता रहियो और जगाता रहियो। काफी कुछ हो जावे, क्योंकि सजना सोशल मीडिया को यो जमानो है। हर भाई का फर्ज बनता है हिंदू एकता, अपने देश के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए। अरे भाई का फर्ज है, ना कि मेरा ही है एकला का। अरे भाई का फर्ज बनता है। और भारत की भूमि है ऋषिया मुनिया की, संतों की, सूरवीरों की। ऐसे सूरवीर हुआ जिन्होंने जात देखी ना पात, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, गौ माता के लिए। इसलिए हमें भी जागना पड़ेगा। तो महात्मा जी के एक भजन के अंदर सभी भाइयों को राम राम। बजरंग जी गुजर, अशोक जी चौधरी, सभी भाइयों का कमेंट पढ़ रहा हूँ। छोटू राम जी बुर्डक, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई लिख रहे हैं 10 ग्रुपों में शेयर किया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो भजन सुनियो आप, और आगे भी हमारे ऐसे ऐसे हिंदू धर्म के अंदर योद्धा हुए, उनकी वार्ता जरूर सुनना आप। सोरे जमारो बारनी आवेसी, ये मीने का जन्म की मोजे पीरा रे, ये सोरे जमारो पेरनी आवेसी। बड़ा अच्छा भजन है, ध्यान लगा के सुनना, शेयर का जरूर करता रहिए। ये संगत कर जोई निर्मले सातेरी, ये आवारे की बने मिटी जाई भाई रे, समय दामे मोती बजे। ये हंसला चुके चुकी खाए पीला रे, ये एड़ो रे समारो पेरनी आवेसी। ये मिटे का जन्म की मोजे पीरा रे, एड़ो रे समारो पेरनी आवेसी।
सूरत रखी एक ही तारे बिना रे बिना रे सूरत का मान भी एक सेविते उतेरे पा बिना रे बिन के समालो करनी आवे सी। सभी भाइयों को राम राम। संतों ने वाणी में सुंदर लिखा, ऐसा जन्म फिर नहीं आवसी, ऐसो जन्म बार बार नहीं मिलेला। केड़ो कि ई भारत जेड़ी नगरी, ई भारत जेड़े देश रे महीने आपने वो जन्म मिली है। जटे हमारे हिंदू देड़ो धर्म कितना पवित्र धर्म है। हमारे हिंदू धर्म से पवित्र धर्म कोई नहीं है। आप धर्म को किसी को पढ़ के देख लेना, इतना पवित्र धर्म है हमारा। हमारा धर्म क्या कहता है? हम वो हिंदू हैं, राखी बांधी तो उसको बहन जन्म जन्म कर साथ निभाते हैं। सभी भाई शेयर जरूर करता रहियो। और भगवान की कृपा से ऐसे इस भारत देश के अंदर हमें जन्म मिला, हमारा बहुत बड़ी भाग्य की बात है। संत कबीरदास जी ने लिखा था, ऐसा जमारो फिर नहीं आवसी, आमीन के जन्म की है मौज। आमीन का जन्म की मौज मिली, उड़ा लो मानुष जन्म की मौज। ए दिन नहीं मिलेला रोज, पच उबा देखो ला खोज। पिस्ता बना लवा कुछ बचे लो कोनी, ये वास्ते टेमू जागो है। घना दिन सोई लियो मुसाफिर, अब तू जाग सके तो जाग। वो जागण को मौको है, ये वास्ते हमें एक दूसरे को जगाना पड़ेगा अपने देश के लिए। फकड़ बनो साचा बनो, साचा देव उपदेश। फकीरा मत बिगाड़ो, भरत मुनि को भारत देश है। ये ऐसा पवित्र देश है, ये वास्ते हमें हमेशा सच्चा बनकर जियो। साच के तांडरिए नाई, उजड़ खेता खड़िए नाई। तगो किसी से करिए नाई, राम भजनता सकिए नाई। हल्की बात हुंकारो लगा जे नाई। आज आप हिंदू धर्म के महीने नारो नारो शब्द बोल रही हैं। बडेरा लोग कहीं बोलता है राम रम सा राम रम सा, एक राम जी री पीढ़ी केवल। लेकिन आजकल हम हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आ गया। चाहे जाटों को देख लो, चाहे राजपूतों को, चाहे ब्राह्मणों को देख लो, हर चीज के अंदर परिवर्तन आ गया। नेताओं ने भड़का दिया। जाट बोलते हैं जय वीर तेजा जी की, राजपूत बोलते हैं जय करणी मां जय भवानी, ब्राह्मण बोलते हैं जय परशुराम की। राम जी री पीढ़ी है जय श्री राम कहना सब भूल गया, क्योंकि जातिवाद के चक्र में आप आ चुकिया। इस वास्ते हमें जागने की जरूरत है। बडेरा लोगा री पीढ़ी रामा समा करने की, राम रम सा राम रम सा राम रम सा, बहुत अच्छी पीढ़ी। राम जी रो नाम हो, सिर्फ राम जी का नाम है। और उस राम राम के अंदर ऐसा प्रेम झलकता हो, क्योंकि रामा समा क्यों करता? राम रम सा राम रम सा, दो ने दो मिलता बनता चार, बनती बिशा की जोड़ 64 कड़ा खिलती जद मिलता 7 करोड़। राम राम करता, राम शब्द आदु नाम है। हाथ जोड़ता राम राम सा, दो ने दो मिलता, दो बिरा हाथ, दो ही हाम लो रामा समा करतो जना, दो दो हाथ मिलता जना बनता 4। बनती 20 की जोड़, 20 कहीं के 10 आंगली आपा की 10 ही हाम लो हाथ मिला तो जना ये 20 की जोड़ बनती। बनती 20 की जोड़, ये 64 कड़ा खिलती। 64 कड़ा किसको बोलते हैं? पर मुंडे महीने दांत 32 है। रामा सामा करे जो हंसे जरूर है, राम रम सा, ये मुंडे महीने दांत दिखे 32। 32 ही आपाकार 32 ही हाम लेकर दिशे जना 64 कड़ा। 64 कड़ा खिले जना मिले 7 करोड़। 7 करोड़ कहीं कि आपाक शास्त्र महीने गिनती आवे कि एक मनुष्य शरीर के ढांचे का रोंगता है ना, जका 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ आपा का और 3.5 करोड़ हाम लेका। विश्वास नहीं हुए तो रोंगता गिनना हरू कर दीजिए तावड़े में बैठ सुबह। धर्म कहता है हमारा, इसलिए ये राम जी की परिपाटी थी।
आज अलग अलग भाषा बोल रही है आपा, किसी भाई को गलत लगे तो लगे, लेकिन ये सच्चाई है हमारे इस देश के अंदर। ये वास्ते हमारी आदू जो पहचान है राम राम जी वाले वही रखे, आने वाली पीढ़ी को वही सिखाए। टाटा बाय बाय। संस्कार मत भूलने दो बच्चों को, संस्कार कभी मत भूलने दो बच्चों को। संस्कार चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए बच्चों को अच्छा संस्कार हमेशा हिंदू भाइयों के अंदर प्रेम, और महात्मा ने लिखा है हिंदू मरे सोम जजमान मरे कोई अड़ियल टटू, मरे करेगा नार मरे कोई पुरुष निकटू, पुत्र वही मर जाए कुल में दाग लगावे, मित्र वही मर जाए अड़ी में आडो नहीं आवे, अन्यायी राजा मरे इतरा मरे तो कदई मत रोविए, बेताल के विक्रम सुने ए मरे तो शुक्री निंदा सोविए। कितनी अच्छी बात बताइए संस्कार के महीने आपामा। मरे सोम जजमान मरे कोई अड़ियल टट्टू। जजमान चाहिए कोई पंडित हो तो जजमानी को आपा जजमान हुआ, पंडित जी आप हर करावे के जजमान की दे 500 किलोमीटर चला रहा यार, जजमाना ने केवे जजमान जी 51 रुपया काट देवे जना, वो पंडित जी कहीं केवे जन्म तो मर जाता तो ठीक रहता, क्यों 500 रुपया को भाड़ो लगा रहे हो, 51 रुपया आपा हीक देवा, वो जजमान मरिये रे समान है। मरे सोम जजमान मरे कोई अड़ियल टट्टू, अड़िये घोड़े ने क्या करे घोड़े घोड़े ने, वो भी मरिये समान ही हुआ करे। मरे करीक्षा नार जो अपने पति का कहना नहीं माने, वो करीक्षा नार वो किसी की नहीं। मरे करीक्षा नार मरे कोई पुरुष निकटो, निकटो आदमी है निकी तो ही समझावा, क्योंकि कुबदी नर ना शूदरे सो संतों के संग मूंज बिजो वो गंग में पणबा रेवे तंगरी तंग। आपा घणो ही समझावा के भाई जागो हिंदू वास्ते जागो, लेकिन कल ने आज सुना जीते तो बात आपा का नाम रेवे, लेकिन बाद में भूल जावे तो पुरुष ही कहीं बैठो निकटो आदमी कहीं काम को। मरे पुरुष निकटू पुत्र वही मर जाए कुल में दाग लगावे, वो बेटो ही काम को कहीं जको आपरे परिवार कुल के महीने दाग लगाई देवे। लोग बातें करे के फलान जी हाथों जलमियो, एक पुत्र वह माँ बापा को सीनो चौड़ो कराई देवे, एक पुत्र वह पापा न माने नीचा झांकना पड़े। अब बीकानेर वाली घटना है, आज माँ बापा को नीचा देखना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों के अपने सभी समाज के अंदर उनको नीचा देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कार्य करते हैं पुत्र पुत्री ऐसा कार्य करते कदई ना करे। जो भी माता बहना इस लाइव के माध्यम से सुन रही है ऐसा काम कतई ना करे, क्योंकि ऐसा काम करने वालों संत महापुरुषों ने बताया अपने हिंदू धर्म के अंदर कि वो मरे के समान है। पुत्र वही मर जाए जो कुल के अंदर दाग लगावे, और मित्र वही मर जाए जो कदई अड़ी में आडो नहीं आवे। पुत्र वो मर जाए जो कुल के महीने दाग लगावे, और मित्र वो मर जाए जो कदी अड़ी में काम नहीं आवे ना, वो मित्र ही कहीं काम को। साधु शब्दा पर किए बिको पड़िया घर नार, सुरा जद ही पर किए रण बाजे तलवार। जना के वे पुत्र वही मर जाए कुल में दाग लगावे, और मित्र वही मर जाए अड़ी में आडो नहीं आवे। अन्यायी राजा मरे, राजा हुए अन्यायी राजा हुए ना, जो राजा होकर सही राजा नहीं करता है। अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, सरकार थोड़ी किसानों पर ध्यान कम दे रही है, इसलिए गवर्नमेंट का भी हक बनता है, क्योंकि किसान एक भगवान होता है। देश की नींव वो किसान है। ऐसी जो सर्दी के अंदर कड़ाके की ठंड के अंदर रात को 12-1 बजे 2 बजे तक खेत में रहता है, उस किसान की तरफ थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए राजा कौन है हमारा आपा का? राजस्थान के राजा है अशोक जी गहलोत, नागौर का राजा कलेक्टर होता है,
तो कहने का मतलब है वो राजा होता है जो प्रजा पर अन्याय करता है, वो राजा मरे के समान होता है। इसलिए गवर्नमेंट से हाथ जोड़ निवेदन है, आप किसानों के प्रति हमेशा बने रहो और किसानों के लिए कोई ऐसी सुविधा लगाओ जो किसान खुशी की जिंदगी जिए। आने वाला हर इंसान किसान बनना चाहता है, ऐसी योजना लो ताकि हमारा देश आने वाले समय के अंदर कोई भूखमरी में ना मरे। ऐसे किसानों पर शोषण होता रहेगा तो आने के दिन के अंदर लोग खेती छोड़ देंगे। अन्यायी राजा मरे, इतना मरे तो नहीं मई नहीं रोविए, ए मरे तो शुक्री निंदई शोभिए। महापुरुषों ने ये बात बताई है, इतना आदमी मर जावे तो कदे रोनो नहीं, ठोकी तरह हो जानो, बेड़ा आदमी कहीं काम का। इसे शब्दों पर गौर करो। इसलिए सभी गवर्नमेंट से भी निवेदन है, आप सभी किसानों के प्रति हमेशा जागरूक रहें। और भगवान की कृपा, मोदी हमारे देश का राजा, एक भाई ने किया, मोदी बिल्कुल देश का राजा है। देश में अलग, राज्य में अलग, जिले के अंदर अलग, तहसील वाइज अलग अलग चीज के अंदर अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश का राजा तो मोदी है अभी, राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव जी ठाकरे, ऐसे करके। तो इस वास्ते हमें जागरूक रहना चाहिए। सभी भाइयों को हाथ जोड़ निवेदन, जो मैंने बातें कही थी उस पर सभी भाइयों को गौर फरमाने की जरूरत है। टाइम भी काफी हो रही हो धीरे धीरे। अब आपसे जो आपका पसंदीदा भजन है राम राम वाला, वो भी जरूर सुनाऊंगा लास्ट के अंदर। अब थोड़ी दूर और लाइव रहूंगा, वो भजन आपको राम राम वाला, क्योंकि आज हिंदू धर्म की बात है। और सभी भाई एक दूसरे को जगाने का सभी प्रयास जरूर करें। मेरे साथी, खासकर युवा साथी जो भटक रहे हैं, इस धर्म पर अडिग रहे राजा हरिश्चंद्र। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। प्रकाश कर हाथ जोड़ निवेदन, जो भी जगराम जी सिरवे आर्मी के अंदर सेवा देकर, जगराम जी सिरवी राम जी, बिल्कुल ये फौजी साहब है। मैं फौजियों का हमेशा सम्मान करता रहिएगा, कहीं भी मिले, ट्रेन के अंदर, गाड़ी के अंदर मिले तो आप सभी भाइयों से निवेदन, आप फौजियों का जरूर सम्मान करें। जहां भी मिले फौजी भाइयों का जरूर सम्मान करिएगा। ये हमारे देश के शूरवीर है और किसी का नहीं। सबसे पहले हमें फौजियों का सम्मान करना चाहिए जहां भी मिले। सेल्फी के लिए जय हिंद, उसके साथ अच्छा व्यवहार। सीट नहीं मिली हुई है तो उसको सीट दो, ताकि उनके देश के अंदर प्रति फीलिंग ऐसी आए कि हमारा हिंदुस्तानी हमारे साथ खड़ा है। बहुत फर्क पड़ता है। आप सोचा इन चीजों का बहुत फर्क पड़े, आप करके देखो, हर चीज काफी कुछ हमारे सुधार आएगा। ऐसी चीजें करके देखो हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे साथ जो फौजी भाई जुड़ रहे हैं सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप ऐसा ही भारत की रक्षा करते रहिएगा। हमारे देश के शूरवीरों को कोटि कोटि नमन। 26 जनवरी आ रही है, एक दिन फौजियों के लिए हम लाइव रखेंगे, आप जरूर वापस जुड़ना। मैं लाइव आता रहूंगा देश के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे फौजी भाइयों के लिए। जल्दी है कोई फौजी की कहानी लेकर आपके बीच जरूर आऊंगा, जो हमारे देश के फौजी शूरवीरों के लिए होगी। राम राम तो सभी करे, ठग ठाकर ने चोर। साथ प्रीत बिना नहीं रिजे, मरो नटवर नंद किशोर। सभी भाई शेयर कर देना। बिल्कुल हरिराम जी, बिल्कुल आप प्रोग्राम रखना, जरूर मेरे को याद कर देना, मैं जरूर आ जाऊंगा। ये आज रही जजने आप बेला करिया रे भैया राम राम रे।
मारा जाम तारा मानी जो जवान सभी बयाने राम राम रे। जय श्री राम लिखता रही जो। ये आज रब जने आपा बेड़ा करिया रे भैड़ा राम राम रे। मारा जाम तारा मानी जो जवान सभी बयाने राम राम। होरे होवे कोई लांगी लेवा भैड़ा राम राम रे। वो तो समय दरे लांगी होनी चाहिए भैड़ा ने राम राम रे। ये दागो वे कोई तोड़े रे भैड़ा राम राम रे। वो तो प्रेम ने तोड़ी होनी चाहिए भैड़ा ने राम राम रे। ये आज रब जने आपा बेड़ा करिया रे भैड़ा राम राम रे। मारा बोली चाली रा कर जो माँ पे सभी बयाने राम राम रे। सभी का कमेंट भी पढ़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। सभी भाइयों को राम 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 राम। तो महात्मा ने बड़ा सुंदर लिखा है। धागो वे तो तोड़ यूं लेकिन वो प्रेम तोड़ो नहीं जाई। आ प्रेम ने बाड़ी नीप जे प्रेम ने हाट बिकाई। जे प्रेम हाटा बिके तो सिर साटे ले जाए। तो महात्मा लिखे है राम जी मिलावे आपा पता मिला रे भैड़ा राम राम रे। राम जी मिलावे आपा पता मिला रे भैड़ा राम राम रे। वो तो मिलनो सांवरी रे हाथ भैड़ा ने राम राम रे। आजरा भजने आपा बेड़ा करिया रे भैड़ा राम राम रे। मारा जाम तेरा मनी जो जमा रे भैड़ा ने राम राम रे। ये भगत रूपा देरी वीर दियो भैड़ा राम राम रे। मारे संतानो अमरापुर में वास भैड़ा ने राम राम रे। भैड़ा राम राम रे। ये जय
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भाइयों को राम राम।